दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महिला कल्याण योजना को लेकर आज दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत ही सम्माननीय है, मेरी माता बराबर है, मेरी बहन बराबर है। वो इतनी ठंड में आई है, ऐसे मौसम में आई है, मेरे घर आई हैं। जब हम लोग जाते हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर तो वो तो हमको नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी जब आए हैं ठंड में तो हम उनके लिए चाय लेके आए हैं, कॉफी लेके आए हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ वो आए मेरे घर के अंदर में कार्ड बना ले। जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं वो आइए। जिसका कार्ड नहीं बना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दूंगा, मैं कह रहा हूं कि अभी कार्ड बनाइए, अभी लेकर जाइए। महिला सम्मान योजना, जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो देखिए, दिल्ली में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप ये लग रहा है जो केजरीवाल की महिला सम्मान योजना है वो सिर्फ धोखा है, कोई पोर्टल नहीं, रजिस्ट्रेशन सिर्फ नंबर्स पर हो रहा है। इससे पहले दिल्ली के विभागों की तरफ से जिनके नाम पर ये योजना शुरू की गई, उन्होंने इस बात को लेकर बाकायदा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन विभाग के पास नहीं आया है। जाहिर बात है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर और साथ ही दिल्ली सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। और प्रवेश वर्मा अब ये कह रहे हैं कि जो एलजी की तरफ से फैसला लिया गया है, जो जांच का फैसला लिया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं पहले लोगों से बहुत मदद भी कर रहा था, एक तरफ ये प्रवेश वर्मा कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो घोषणाएं हैं उससे बीजेपी घबरा गई, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली की सियासत में एक तरफ ये गंभीर आरोप, जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार जिसका ऐलान उन्होंने किया, दूसरी तरफ एक प्रवेश वर्मा का मुद्दा। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि दिल्ली की सियासत में इस वक्त इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीजेपी को पता है कि वो दिल्ली में चुनाव हार रही है, बीजेपी कमजोर है, ये बात बीजेपी जानती है और इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाकर बेवजह राजनीति करना चाहती है। वहीं संदीप दीक्षित यानी कि जो कांग्रेस है वो भी आरोप लगा रही है। हालांकि इस बार केजरीवाल संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में आमने सामने होने वाले हैं। 4 योजनाएं हैं जिसमें महिला सम्मान योजना एक इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। ऑटो चालकों के लिए 4 स्कीम्स का ऐलान किया, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल के लिए इसका ऐलान किया गया था। और जो बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम है जिसके लिए भी डेटा कलेक्शन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही महिलाओं को 1000 रुपए चुनाव से पहले और बाद में इसको 2100 करने का वादा कर दिया गया था कि चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए इसको कर दिए जाएंगे, जो कि हर महीने पहले 1000 रुपए की रकम थी, अब इसको 2100। इसके साथ साथ जो माल विकास विभाग है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा गया कि अभी तक कोई ऐसा कैबिनेट अप्रूवल नहीं है, कोई विभाग के पास ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इसी को लेकर ये कहा गया था कि कोई अगर आपका डेटा कलेक्ट करता है तो ये डेटा आप मत दीजिए। अब ये आरोप लग रहा है कि कैसे कोई बाहरी डेटा कलेक्ट कर सकता है लोगों का जाके। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अलग अलग दोनों योजनाओं में। और इसी को लेकर दिल्ली की सियासत इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली का आगाज करने वाले थे, लेकिन क्योंकि राजकीय शोक का ऐलान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद किया गया और ऐसे में इस राजकीय शोक के चलते प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और जो उनकी रैली थी वो आगे के लिए बढ़ा दी गई है दिल्ली में।